जरूरी खर्चों के लिए हम सभी को लोन लेने की जरूरत पड़ ही जाती है, लेकिन क्या होगा अगर इस लोन का रीपेमेंट हम ना कर पाए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लोन कितने टाइप के होते हैं। तो लोन दो टाइप के होते हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन जैसे कि होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, वो लोन जिसके बदले में आप बैंक के पास अपनी एक एसेट गिरवी रखते हैं, और अगर कभी अपने सिक्योर लोन का रीपेमेंट आप नहीं कर पाते तो बैंक आपकी गिरवी रखी हुई उस एसेट को बेच के लोन अमाउंट रिकवर कर लेता है। दूसरी तरफ अनसिक्योर लोन, जिसके बदले में आप बैंक के पास अपनी कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखते, यानी कि बैंक आपको बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे देता है, जैसे कि पर्सनल लोन। तो क्या होगा अगर कभी हम अपने अनसिक्योर लोन का रीपेमेंट ना कर पाए? तो लोन रीपेमेंट ना करने से आप और भी ज्यादा डेट में फंस जाते हैं। मान लीजिए आपने एक ईएमआई मिस कर दी, अब आपको इस ईएमआई पे कुछ पेनल्टी चार्जेस देने होंगे। ठीक इसी तरह से जितनी ईएमआई आप मिस करते हैं उन सभी ईएमआई पे आपको पेनल्टी पे करनी होती है। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट तो देना ही होगा, साथ में उसमें आपको पेनल्टी चार्जेस भी पड़ते हैं। तो इस तरह से आपका लोन रिपेमेंट अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे आप और भी ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं। इन सब का असर पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ज्यादा चांसेस होते हैं लोन मिलने के, लेकिन जैसे ही आप एक ईएमआई मिस करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर 50 से 70 पॉइंट्स तक गिर जाता है, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत होती है लोन मिलने में। लोन रिपेमेंट ना करने से लेंडर आप पे लीगल एक्शन भी ले सकता है। अगर आपको ईएमआई मिस किए हुए 180 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत लेंडर आपको कोर्ट तक ले जाके अपना लोन अमाउंट रिकवर करा सकता है। और अगर आप जानबूझ के लोन रीपे नहीं करते हैं तो अंडर सेक्शन 403 एंड 415 आईपीसी एक्ट 1860 के तहत बैंक आप पे क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता है। ये सारी चीजें होने के बाद आपको फ्यूचर में लोन मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि बैंक ईएमआई डिफॉल्ट्स की रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को देता है। इसके बाद फ्यूचर में कोई भी लेंडर आपको कभी लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देख के। तो चाहे आपने सिक्योर लोन लिया हो या फिर अनसिक्योर लोन, हमेशा अपना लोन रिपे करें और हो सके तो अपनी ईएमआई भी टाइमली पे करें।